एक ही नाम है अपोजिशन की तरफ से, महमूद खान अचकज़ई साहब, मुतफ़क्का तौर पर, और इंशाल्लाह वही अपोजिशन लीडर बनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हमारा एक ही है और एक ही कि हमने जमा कर। सिर्फ महमूद खान अचकज़ई ओपोजिशन लीडर के उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ का फिर दो टोक ऐलान। स्पीकर से मुलाकात, मामले पर गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर कहते हैं महमूद खान अचकज़ई के अलावा किसी ने कागजात जमा नहीं कराए, कल रात तक अरकान के दस्तखत की तस्दीक हो जाएगी। उम्मीद है जुमेरात को नोटिफिकेशन और जुमे को हमारा ओपोजिशन लीडर होगा। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, बानी के फैसले को कोई सियासी या एपेक्स कमेटी तब्दील नहीं कर सकती। स्पीकर से मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं हुई। असद कैसर बोले कौमी असम्बली के बाद सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मामला हल हो जाएगा। इज्जत दी गई, आपको जो एहतराम दिया गया, आपने उसकी वो जो कहते हैं कि लाज नहीं रखी। चले ठीक है, अगर आपको वहाँ पे कुछ घंटे आप फंस गए तो हुकूमत सिंध को से क्या फ़ायदा मिला। ख़तरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाक़या कराची में दोहराया जाए। सुहेल आफरीदी को अजरक और टोपी पहनाकर इज्जत दी, मगर उन्होंने लाज नहीं रखी। कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की, पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। कराची में 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश की गई, तहम्मुल से मुकाबला किया, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। शर्जील मेमन की गुफ्तगू, कहा वज़ीर आला केपी को ट्रैफिक में फंसाने का सिंध हुकूमत को क्या फ़ायदा होता। दिल से मेहमान नवाजी की कोशिश की, मगर नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। 8 फरवरी को किसी को हड़ताल करने देंगे ना पहिया जा। ईरान पर पहले हमला किया जाए, फिर संजीदा मुज़ाकरात किए जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इरादा। नायब सदर जेडी वेंस पहले सफारतकारी को मौका देने के हामी। पेंटागन की ईरान के खिलाफ मुमकिना कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। ईरान के जोहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों पर बमबारी ज़ेर गौर। साइबर अटैक या ईरान के दाखिली सिक्योरिटी निज़ाम पर हमला भी एक ऑप्शन। अमरीकी मीडिया का दावा, अमरीका का ईरान पर मौशी वार नई पाबंदियां आयद। तेहरान के साथ तजारत करने वाले ममालिक पर इजाफी 25% टैरिफ लगा दिया। इत्तलाक फौरी होगा, फैसला हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। हुकूमती दावों के बावजूद ईरान में कशीदगी बरकरार। तेहरान में रात भर मुजाहरे, जाँ बहक होने वालों की तदफीन के दौरान हुकूमत मुखालिफ नारे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी कम करने के लिए विटकॉफ से राब्ता। मुजाहिरों पर तबादला ख्याल, मुलाकात के इम्कान पर भी बातचीत। ईरान में मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। शहरियों की 4 दिन बाद पहली बार मोबाइल फ़ोन के जरिए बैरून मुल्क कॉल्स। इंटरनेट सार्फिन को सिर्फ हुकूमत की मंजूर शुदा वेबसाइट्स तक रसाई हासिल। अमरीका की अपनी शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। 25% इजाफी टैरिफ दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ। तजारती जंगों और टैरिफ पॉलिसियों का कोई फाते नहीं होता। चीन का अमरीकी इक़दाम पर रद्द अमल। ईरान से कानून के दायरे में रहते हुए तजारती ताल्लुकात जारी रखने का ऐलान। कहा तजारत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अमरीका गैर कानूनी पाबंदियां खत्म करे, मुज़ाकरात और कसीरुल-जहती ताउन का रास्ता इख्तियार करे। पाकिस्तान और यूएई का प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के मुआहदे पर इत्तफाक। कराची से पायलट मंसूबे का आगाज होगा। मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतल्लिका क्लियरेंस पाकिस्तान ही में मुकम्मल होगी। मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचने पर तवील इमिग्रेशन कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ेगा। फैसला मोहसिन नकवी और यूएई के डायरेक्टर जनरल कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी की मुलाकात में हुआ। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन ने वजाहत मांग ली। मामले पर बेजा तनकीद की गई। पोलन एलर्जी का सबब बनने वाले दरख्तों को काटा गया। वजीर ममलिकत दाखिला का जवाब, कहा 29,000 दरख्त हटाए गए, 4,000 से ज्यादा लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई है। बन्नू में मजंगा चौक के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद की कार पर अंधाधुंध फायरिंग। बाप बेटे समेत अमन कमेटी के 4 अरकान कत्ल। मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन।
متحدہ عرب امارات جانے والوں کی امیگریشن پاکستان ہی میں مکمل ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے یو اے کے وفد کی ملاقات میں فیصلہ، کراچی سے پائلٹ منصوبے کا آغاز ہوگا۔ اقدام دونوں ممالک کے عوام کے لیے مفید، یو اے ای وفد کیمیکل تعاون کی یقین دہانی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا معدنیات کے شعبے میں بڑے مشترکہ منصوبوں پر اتفاق۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کی ریاض میں سعودی وزیر صنعت و معدنی وسائل سے ملاقات میں فیصلہ۔ سعودی وزیر نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کے معدنی شعبے کی ترقی میں سپورٹ فراہم کرے گا۔ علی پرویز ملک نے کہا جیولوجیکل سروے آف پاکستان سعودی جیولوجیکل سروے کے ساتھ تعاون پر کام کر رہا ہے۔ پاکستان قدرتی خزانوں سے مالا مال، معدنی وسائل کھربوں ڈالر کی معیشت کا دروازہ بننے کو تیار۔ دی نیشنل انٹرسٹ میں حکومتی حکمت عملی اور معدنیات کا تفصیلی احاطہ۔ لکھا پاکستان مائننگ اصلاحات کر کے انہیں عالمی معیار سے ہم آہنگ کر رہا ہے۔ منرلز انویسٹمنٹ فورم کے ذریعے عالمی سرمایہ کاروں کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ریکڈیک دنیا کے بڑے کاپر اور گولڈ منصوبوں میں شامل۔ حکومت کا 5 سال میں جیم سٹون برآمدات $1 بلین تک بڑھانے کا ہدف مقرر۔ امریکہ کا ایران پر معاشی وار، نئی پابندیاں آئی، تہران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر اضافی 25% ٹیرف لگا دیا۔ اطلاق فوری ہوگا، فیصلہ حتمی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ ایران پر تباہ کن حملوں سے نہیں گھبراتے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی سمیت مختلف آپشنز میز پر موجود ہیں، لیکن سفارت کاری کی پہلی ترجیح ہے۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ سفارت خانے کے مطابق مظاہروں کے مزید پرتشدد ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ شہریوں کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے، انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کی مدد کا انتظار نہ کریں، زمینی راستوں سے آرمینیا یا ترکی کے راستے ایران چھوڑ دیں۔ حکومتی دعووں کے باوجود ایران میں کشیدگی برقرار، تہران میں رات بھر مظاہرے، جاں بحق ہونے والوں کی تدفین کے دوران حکومت مخالف نعرے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کشیدگی کم کرنے کے لیے وٹکوف سے رابطہ، مظاہروں پر تبادلہ خیال، ملاقات کے امکان پر بھی بات چیت۔ یورپی یونین نے ایرانی سفارتکاروں کے پارلیمان میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ فرانسیسی سفارت خانے کے غیر ضروری عملے نے ایران چھوڑ دیا۔ پاکستان اور انڈونیشیا کا دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشین وزیر دفاع کی ملاقات۔ تربیتی اشتراک اور دفاعی صنعت میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ معزز مہمان، پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے معترف، دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو سراہا۔ عاصم منیر کا انڈونیشیا کے ساتھ مضبوط دفاعی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملے۔ فضائی کے تعاون، استعداد کار میں اضافے، تربیت اور تکنیکی تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی، مراکش سے دفاعی تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر طے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف مراکش پہنچ گئے۔ وفود کی سطح پر مذاکرات میں مستقل دفاعی روابط کے لیے ادارہ جاتی فریم ورک قائم کیا جائے گا۔ عسکری تربیت، تجربات کا تبادلہ، استعداد کار میں اضافہ اور مشترکہ اقدامات بھی شامل ہیں۔ مودی سرکار کی مسلم دشمنی مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے لگی۔ انٹری ٹیسٹ پاس کرنے کے باوجود میڈیکل یونیورسٹی میں داخلے سے محروم۔ مسلمان طلباء سے ڈاکٹر بننے کا حق چھیننے پر ہندو انتہا پسند تنظیموں نے خوشیاں منائیں۔ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی تنقید، بولے بی جے پی کہتی ہے یہ پیسہ مسلمانوں پر نہیں لگ سکتا۔ گالم گلوچ اور انتشار سے صوبے میں امن نہیں آ سکتا۔ سہیل آفریدی افغانستان کا مقدمہ لڑنے کے بجائے اپنا کیس لڑیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی کو اسپیس دی جائے گی، نہ بات چیت ہوگی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی گفتگو، صوبے کو ترقی اور امن چاہیے، انتشار اور فساد سے صوبے میں امن نہیں آ سکتا۔ اسلام آباد پر چڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیپلز پارٹی کا احتجاج، حکومت اسپیشل اکنامک زون آرڈیننس واپس لینے پر مجبور۔ ترمیمی آرڈیننس واپس لینے کی منظوری دے دی۔
वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी। इससे पहले इस सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी होने पर पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली से वॉकआउट किया था। मुल्क में जाड़ा जोबन पर सर्दी ने कड़ाके निकाल दिए। गिलगित बल्तिस्तान में हर सू बर्फ ही बर्फ, गांछे में आबशारें जम गई। मामलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, अस्तोल में -8, गिलगित में -7, हुंसा में -6 और लेह में -12 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी खून जमा देने वाली ठंड। कलात में पारा -6, ज़ियारत में -5 और क्वेटा में -2 डिग्री तक गिर गया। जोब में -1, चमन 0 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी जाड़े की लहर, कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में 1-1, लाहौर में 2 और मरी में -2 डिग्री रहा। मुल्क के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध का राज। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में हद निगाह इंतहाई कम रही। मोटरवेज के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद रहे। ट्रेनों का शेड्यूल भी दरहम बरहम, कई घंटे की ताखीर। तौंसा में इंडस हाईवे पर ट्रॉलर और गाड़ी में टक्कर, 3 अफराद जाँ भाग, 12 जख्मी। काजी अहमद में भी धुंध के बायस 5 गाड़ियां टकरा गईं, 10 मुसाफिर जख्मी। गैर मयारी सिलेंडर और गैस लीकेज से 3 साल में पंजाब में 488 धमाके, 25 अफराद जान से गए। ज़ायदुल मयाद और गैर मयारी सिलेंडर्स, ब्राउजर्स और गैर महफूज फिलिंग हादसात की बड़ी वजह। होटल, कैफे और चाय खानों के बाहर पड़े सिलेंडर्स भी खतरे की घंटी। शहरियों को शदीद तशवीश, हुकूमत से नोटिस का मुतालबा। सख्त एक्शन लेना चाहिए। यहाँ जो फिलिंग करते हैं ना, इनको प्रॉपर एक एनओसी देना चाहिए, इनकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। आग से बचाव के लिए कोई भी खातिर खा इंतजाम नहीं किए जा रहे। रिफिलिंग बिल्कुल ओपनली हो रही है और ये बड़ा ख़तरनाक है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है ना कोई इक़दाम उठाने चाहिए। इस्लामाबाद की हर मार्केट में खुलेआम गैस सिलेंडरों की फरोख्त जारी। हिफाजती इक़दाम हैं और न ही हुकूमती क़वायद पर अमल दरामद। गैर महफूज रिफिलिंग खतरनाक। गैर कानूनी सिलेंडर स्टोरेज पर जुर्माना महज 3000 और 6 माह कैद। बाउजर फिलिंग पर तरमीमी बिल पार्लियामेंट से मंजूरी का मुंतज़िर। नए कानून में गैर कानूनी फरोख्त फिलिंग पर फैक्ट्री सील, 14 साल की कैद और 1 करोड़ जुर्माना तजवीज़ है। लिया के इलाके करोड़ लालीसन में घर में आग लग गई। कमरे में सोए 3 बच्चे जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक आग बिजली की तारों की स्पार्किंग से लगी। पाकपतन में भी आग से झुलसकर 2 बच्चियां और वालिदा दम तोड़ गईं। वालिद की हालत तशवीशनाक। सोमालिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहदे मंसूख कर दिए। फौजी अड्डों से बेदखल करने का ऐलान। UAE ने हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी की। सोमाली लैंड के साथ ताल्लुकात बनाए। गैर कानूनी फौजी सरगर्मियों में भी मुलव्वस है सोमालिया के इल्जामात। और स्पेन में कश्ती रानी के मुकाबले छोटी और बड़ी 21 कश्तियों का बैनुल अक़वामी बेड़ा अटलांटिक की बुलंद लहरों से नबरद आज़मा। रेस का इख्तिताम एंटीगा में होगा।